आप देखेंगे उनका काम, आपको लगेगा नहीं कि ये किसी स्कूल के स्टूडेंट का काम है। आई एम अ सेल्फ टर्न्ड आर्टिस्ट, बट मैंने कहीं से सीखा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो दिल से इस चीज़ को करना चाहते हैं, मैं उनकी हेल्प कर। आई गेस प्रोफेशनल आर्टिस्ट बहुत है यहाँ पे, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। दे आर नॉट मेकिंग आर्ट टू सेटिस्फाई देयर सोल, दे आर मेकिंग इट टू बिकम फेमस एंड टू अर्न फ्रॉम इट। माई फेवरेट आर्टिस्ट इज़ फ्रीदा kahlo. My name is Shafia and I'm a freelance artist, and I also am working in a school, Dubai Grand International. So हमारे स्कूल में almost it's been now 3 years मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, and I have seen them grow. मैंने उनको देखा है, उनकी growth देखी है, particularly in art studies में तो वो सब अच्छे हैं ही, but we have lots of students है जो यहाँ जो बहुत अच्छा करते हैं। मतलब आप देखेंगे उनका काम, आपको लगेगा नहीं कि ये किसी स्कूल के स्टूडेंट का काम है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लोअर केजी क्लासेस से भी है या जो प्राइमरी क्लासेस से है, और वो इतना अच्छा काम करते हैं, आप बिल्कुल अमेज हो जाएंगे अगर आप उनका काम देखेंगे। नॉट ओनली एज अ टीचर, आई गेस इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट फॉरवर्ड व्हाट आई हैव लर्नड। मैं आई एम अ सेल्फ टर्न्ड आर्टिस्ट, बट मैंने कहीं से सीखा नहीं है। तो माई स्टडीज इज इन, आई हैव डन मास्टर्स इन साइकोलॉजी, आई हैव नॉट डन एनी फाइन आर्ट्स डिग्री, बट येस जो मैंने खुद से सीखा है, मुझे हमेशा लगता था कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको पास ऑन करना, एंड आई हैड नो आइडिया तब कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगी। बट टुडे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ, जो स्टूडेंट्स मेरे अंडर आ रहे हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आगे की जनरेशन आ रही है जिनको काफ़ी शौक़ है इस चीज़ का, और सबसे बड़ी बात जो दिल से इस चीज़ को करना चाहते हैं, मैं उनकी हेल्प करूँ। और स्कूल में मुझे एक ये अपॉर्चुनिटी मिली स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का, देखने का कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। और हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, तो लोग समझते हैं कि हमें जो मतलब वो ट्रेंड्स आ रहे हैं, हमें बस उनको फॉलो करना है। बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को ये समझाऊँ कि आपकी बेस क्या है, आपकी बिगिनिंग कहाँ से हुई है और आपको कहाँ तक जाना है। जो ट्रेंड्स है वो आते जाएंगे, बट जो मेन चीज़ है आपका काम आप दिल से करो, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आई गेस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली सेटिस्फाइड कि मैं बहुत जस्टिस कर रही हूँ इस चीज़ के साथ। आई गेस प्रोफेशनल आर्टिस्ट बहुत है यहाँ पे, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, मतलब वो आगे नहीं आए हैं। क्योंकि आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले आप देखिए, मतलब ये किसी को कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कोई आर्टिस्ट बन सकता है, कोई इंडिविजुअल करियर हो सकता है आर्टिस्ट का कश्मीर में। बट देयर आर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब जो बाहर भी सेटल है या कश्मीरी बेस है उनका या कश्मीर में भी है, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। और जब प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, जब आप इस चीज़ से अर्न नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली अ पर्सन विल लुक फॉर अनदर जॉब। तो वो चीज़ वो एक फैक्टर है, मुझे लगता है वो हमेशा कमी रही है। बट नाउ आई गेस थिंग्स आर चेंजिंग, एंड हम देखते हैं सोशल मीडिया पे आए दिन ऐसी स्टोरीज होती है। सो ग्रास रूट से चेंज तो आनी ही चाहिए, बट उससे बड़ी बात मुझे लगता है हमारी थिंकिंग में चेंज आनी चाहिए। हम देख रहे हैं, मतलब जितना मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑलवेज ऑन सोशल मीडिया, तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ आज की जनरेशन में। दे आर not they are not making art to satisfy their soul, they are making it to become famous and to earn from it. वो नहीं होना चाहिए। अगर आप आपके लिए काम करेंगे, आई नो वेयर आई कम फ्रॉम, ठीक है, तो मुझे वो चीज़ हमेशा याद रहेगी कि मैं कहाँ से आई हूँ, मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है। अगर कोई ऐसा आर्टिस्ट या कोई ऐसा बच्चा आता है जो उस लेवल से, उस सोच के साथ आए, मुझे लगता है वो मनी को भी अट्रैक्ट करेगा, वो फेम को भी अट्रैक्ट करेगा, तो उसको कोई कमी नहीं होगी किसी भी चीज़ की। बट द थिंग इज़, उसका जो मतलब जो काम कर रहा है वो उसकी सोल के लिए होना चाहिए। तो इट्स मोर लाइक सोल फूड। तो मुझे लगता है मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को ये सिखाने की कि आपकी थिंकिंग में चेंज कहाँ से आनी चाहिए। फिर ये बात भी सही है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, कॉलेजेस कम है, या अगर हमारे पास कोई फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट है वो आउटसाइडर्स के लिए कोर्सेज बहुत कम देता है। तो उस चीज़ में अगर चेंज आ जाए तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। माई फेवरेट आर्टिस्ट इज़ फ्रीदा kahlo बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं मैं उनसे काफ़ी रिजेंबल करती हूँ, नॉट जस्ट दैट, आई लव हर पोर्ट्रेट्स। वो उन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेट्स किए हैं स्टार्टिंग से, और मुझे
जब मैंने पहले स्टार्ट किया था, आई ऑल्सो यूज टू डू सेल्फ पोर्ट्रेट्स. सो इफ़ यू गो डाउन माई प्रोफाइल एंड यू विल चेक ऑल माई वर्क देयर, वहाँ पे आपको दिखेगा. इट्स मोर लाइक अ डायरी टू मी. तो मैं जब भी अपनी प्रोफाइल पे जाती हूँ और मैं सबसे पहले पोस्ट देखती हूँ मेरे, तो वो एक पर्सनल रिफ्लेक्शन होती है. तो वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने खुद को बनाया है. देर आर दीज इलस्ट्रेशंस जो आपको दिखाएंगे कि मेरी लाइफ में कोई किसी टाइम पे कुछ हुआ है. तो आई स्टिल रिमेंबर, मैं वो पिक्चर देखती हूँ, मुझे याद आता है कि ये मैंने किस चीज़ को देख के बनाया था. सो शी इज़ माई फेवरेट आर्टिस्ट एंड आई डू नॉट फॉलो आर्टिस्ट. मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगी, क्योंकि मेरा कोई बेस नहीं है एजुकेशन में इस चीज़ को लेके. बट या उनका मुझे लगता है, मुझे ना वो दिली कनेक्शन है उनके काम के साथ. क्योंकि मैं अपने काम में वो हल्की सी, मतलब झलक भी नहीं बोलूँगी, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट रिजेम्बलेंस, हल्की सी रिजेम्बलेंस तो फ्रीदा कहलो. तो पेरेंट्स के लिए आई गेस ये सजेशन रहेगा मेरा कि जब कोई पेरेंट अपने बच्चे को देखता है, उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और उसके बावजूद भी वो उसको फोर्स करता है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, तो मैं समझती हूँ कि वो पेरेंटिंग ही गलत है. मतलब आपका बच्चा जहाँ इस चीज़ में बोल रहा है मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे. मतलब बच्चा हमेशा पेरेंट के पास ही आएगा, वो किसी और के पास तो नहीं जाएगा. और वो बेसिक चीज़ है, जब मतलब वो एक बेस से स्टार्ट करेगा, तो ऑब्वियसली अगर उसको पेरेंटल सपोर्ट मिलेगा और फिर पूरी दुनिया अगर उसके अगेंस्ट हो जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट अगर वही पेरेंट उसको सपोर्ट नहीं करेगा और पूरी दुनिया उसके सपोर्ट में होगी, ही विल नॉट एक्सेल. सो आई गेस पेरेंट्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. और मुझे लगता है अब जो जनरेशन आ रही है पेरेंट्स की, दे आर वेल वर्स्ड और उनको पता है कि इंटरेस्ट कहाँ है बच्चे का, तो दे डू सपोर्ट देयर चिल्ड्रन.